नमस्कार साथियों, स्वागत है आप सभी का हमारे इस चैनल में। आज के इस वीडियो में हम सभी लोग उत्तर प्रदेश लोक सेवा आयोग द्वारा आयोजित आरओ परीक्षा 2021 जो कि 5 दिसंबर को होना सुनिश्चित है, उसकी तैयारी के लिए मॉडल पेपर हल करेंगे। तो चलिए इस मॉडल पेपर को हल करते हैं। पहला प्रश्न है, फर्मी वह मात्रक है जो व्यक्त करती है। तो यहाँ पे जो सही विकल्प होगा वो ऑप्शन डी होगा। फर्मी लंबाई मापने की सबसे छोटी इकाई होती है। अगला प्रश्न देखते हैं, प्रश्न नंबर 2। निम्नलिखित तापमापियों में से किसे पायरोमीटर कहा जाता है? तो यहाँ पे जो सही जवाब होगा ऑप्शन बी, विकिरण तापमापी। अगला प्रश्न देखते हैं, प्रश्न नंबर 3 कथन और कारण से संबंधित है। कथन है, बर्फ का टुकड़ा पेय को ठंडा बना देता है। कारण क्या है? बर्फ पिघलने के लिए पेय से गुप्त ऊष्मा लेता है जिससे पेय ठंडा हो जाता है। तो यहाँ पे कथन और कारण दोनों सही हैं और एक ही व्याख्या आर करता है। तो यहाँ पे सही विकल्प होगा ऑप्शन ए। प्रश्न नंबर 4 देखते हैं, सबसे भारी प्राकृतिक तत्व क्या है? तो सबसे भारी प्राकृतिक तत्व जो है वो है यूरेनियम। अगला प्रश्न देखते हैं, प्रश्न नंबर 5 प्राकृतिक रबड़ का बहुलक बताना है। तो यहाँ पे जो सही विकल्प होगा ऑप्शन ए, आइसोप्रीन। प्राकृतिक रबड़ को आइसोप्रीन का बहुलक माना जाता है। प्रश्न नंबर 6 देखते हैं, हड्डियों के अध्ययन विज्ञान की किस शाखा के अंतर्गत रखी जाती है? तो हड्डियों की अध्ययन विज्ञान की किस शाखा के अंतर्गत होती है? तो इसका सही जवाब होगा ऑप्शन डी, ऑस्टियोलॉजी। प्रश्न नंबर 7 देखते हैं, निम्न में से कौन एक मीन है? आपको बताना है कौन मछली प्रजाति के अंतर्गत आएगा। तो यहाँ पे जो सही विकल्प होगा ऑप्शन सी, फाइलिंग फिश। फाइलिंग फिश जो है वो एक प्रकार की मछली है जो हवा में उड़ सकती है, इसलिए इसका नाम फाइलिंग फिश रखा गया है। प्रश्न नंबर 8 देखते हैं, पक्षी उड़ने के समय इधर उधर के कारण गिरने लगता है जिसे रोकता है। तो यहाँ पे जो सही विकल्प होगा ऑप्शन बी, पंख फैलाकर। तो जो पक्षी है उड़ने के कारण या उड़ते समय इधर उधर करने के कारण वह गिरने लगता है, किंतु वह अपने पंख फैलाकर अपना संतुलन बना लेता है, इसलिए उसका गिरना रुक जाता है। अगला प्रश्न देखते हैं, प्रश्न नंबर 9 मानव शरीर के कौन से अंग में लसिका कोशिकाएं बनती हैं? तो इसका सही जवाब होगा ऑप्शन डी, तिल्ली में। अगला प्रश्न देखते हैं, प्रश्न नंबर 10 जन्म के बाद मानव के किस ऊतक में कोई कोशिका विभाजन नहीं होता है? यहाँ पे सही जवाब होगा ऑप्शन बी, तंत्रिका कोशिका। प्रश्न नंबर 11 देखते हैं, जब एक व्यक्ति वृद्ध हो जाता है तो सामान्यतः उसका रक्तदाब क्या होता है? तो यहाँ पे जो सही जवाब होगा ऑप्शन बी, बढ़ जाता है। अगला प्रश्न देखते हैं, मादा जनन पथ में पहुँचने के पश्चात मानव शुक्राणु अपनी निषेचन क्षमता सुरक्षित रखते हैं। तो इसका सही जवाब होगा ऑप्शन डी, 1 से 2 दिन के लिए। अगला प्रश्न देखते हैं, सूची 1 को सूची 2 से मिलान करना है। तो चलिए सूची 1 को सूची 2 से मिलान करते हैं। तो इसको सुमेलित करते हैं। एड्रेनलिन जो एक ग्रंथि द्वारा स्रावित होता है जो क्रोध, भय एवं खतरे के समय सक्रिय होता है, तो ए को मिलाते हैं पहले से। इसके बाद दूसरा देखते हैं, एस्ट्रोजन एक हार्मोन है जो स्त्रियों के गर्भाशय के विकास को प्रेरित करता है, तो इसको मिलाएंगे 3 से, स्त्रियों से संबंधित है। इंसुलिन, इंसुलिन आप जानते हैं ग्लूकोज, ऑप्शन सी को 4 से मिलाते हैं। और फेरोमोन गंध के बोध से
साथी को आकर्षित करता है। इसको 2 मिलाएंगे। इस तरह से सही जवाब होगा ऑप्शन सी। प्रश्न देखते हैं, एक कृत्रिम उपग्रह में विद्युत ऊर्जा का स्रोत क्या होता है? तो इसका सही जवाब होगा ऑप्शन बी, सौर सेल। अगला प्रश्न देखते हैं, भारत में निर्मित टैंक का नाम क्या है? तो भारत में जो निर्मित टैंक है इन चारों में सही जवाब होगा ऑप्शन बी, अर्जुन। अगला प्रश्न देखते हैं, इंटरनेट कार्य करता है, तो इसका सही जवाब होगा ऑप्शन बी, केवल पैकेट स्विचिंग पर। अगला प्रश्न देखते हैं, सुपर कंप्यूटर के लिए शब्द लंबाई की पारस होती है, तो यहाँ पे जो सही जवाब होगा ऑप्शन सी, 64 बिट तक। अगला प्रश्न देखते हैं, सिंधु घाटी सभ्यता के संदर्भ में निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए। पहला कथन है, यह प्रमुखतः लौकिक सभ्यता थी तथा उसमें धार्मिक तत्व यद्यपि उपस्थित था, वर्चस्वशाली नहीं था। कथन दूसरा देखते हैं, उस काल में भारत में कपास से वस्त्र बनाए जाते थे, तो यहाँ पे जो सही विकल्प होगा ऑप्शन सी, 1 और 2 दोनों कथन जो है वो सही है। अगला प्रश्न देखते हैं, सिंधु घाटी सभ्यता खोज निकालने में जिन 2 भारतीयों का नाम जुड़ा है वो एक कौन है? तो यहाँ पे सही जवाब होगा ऑप्शन ए, राखलदास बनर्जी और दयाराम साहनी। प्रश्न नंबर 20 देखते हैं, रावी नदी का वैदिक नाम क्या है? तो यहाँ पे सही जवाब होगा परशुड़ी। रावी नदी का वैदिक नाम परशुड़ी है। अगला प्रश्न देखते हैं, यज्ञ संबंधी विधि विधानों का पता चलता है, तो यज्ञ संबंधी विधि विधानों का जो पता चलता है वो यजुर्वेद में, ऑप्शन डी सही है। अगला प्रश्न है, प्राचीन भारत में निष्क नाम से जाना जाता था, तो यहाँ पे जो सही जवाब होगा ऑप्शन ए, स्वर्ण आभूषण को निष्क नाम से जाना जाता था। अगला प्रश्न देखते हैं, पूर्व किसके धार्मिक ग्रंथ हैं? तो यहाँ पे सही विकल्प होगा ऑप्शन ए, जैनों के। अगला प्रश्न देखते हैं, आलार कलाम कौन थे? तो यहाँ पे जो सही विकल्प होगा ऑप्शन सी, बुद्ध के गुरु या बुद्ध के अध्यापक। प्रश्न नंबर 25 देखते हैं, निम्नलिखित में से किस एक राज्यादेश में अशोक के व्यक्तिगत नाम का उल्लेख मिलता है? तो यहाँ पे सही विकल्प होगा ऑप्शन डी, मास्की। अगला प्रश्न देखते हैं, अजंता की गुफाएं निम्नलिखित में किससे संबंधित हैं? तो यहाँ पे सही विकल्प होगा ऑप्शन सी, जातक कथाओं से संबंधित है। प्रश्न नंबर 27 देखते हैं, निम्न में से किसकी मृत्यु चौगान खेलने के दौरान हुई थी? यहाँ पे सही विकल्प होगा ऑप्शन डी, कुतुबुद्दीन ऐबक। कुतुबुद्दीन ऐबक की मृत्यु 1210 ईस्वी में चौगान खेलते समय घोड़े से अचानक से गिर जाने की वजह से हुई थी। अगला प्रश्न देखते हैं, अलाउद्दीन खिलजी द्वारा पहला मुसलमान शासक था जिसने, यहाँ पे सही विकल्प होगा ऑप्शन बी, दक्षिण को जीता था। तो अलाउद्दीन खिलजी जो था वो पहला मुसलमान शासक था जिसने दक्षिण को जीता था। चलिए अगला प्रश्न देखते हैं, प्रश्न नंबर 29, शेख बहाउद्दीन जकारिया किस संप्रदाय से थे? तो यहाँ पे सही विकल्प होगा ऑप्शन ए, सुरहावर्दी संप्रदाय। प्रश्न नंबर 30 देखते हैं, किस मध्यकालीन शासक ने उद्घोषित किया था कि राजत्व ही बंधुत्व है तथा बंधुत्व ही राजत्व है? तो यहाँ पे सही विकल्प होगा ऑप्शन डी, बहलोल लोदी। अगला प्रश्न देखते हैं, औरंगजेब द्वारा चलाए गए जिहाद का क्या अर्थ था? तो यहाँ सही विकल्प होगा ऑप्शन बी, दारुल इस्लाम। देखते हैं, निम्नलिखित को कालक्रम अनुसार संयोजित कीजिए। तो यहाँ पे जो सही विकल्प होगा ऑप्शन बी होगा, पहले मेरठ पर अधिकार, उसके बाद मेरठ हत्याकांड, सॉरी यहाँ पे थोड़ा सा गलती हो रही है, चलिए इसको फिर से मिलाते हैं।
निम्नलिखित को कालक्रम अनुसार संयोजित कीजिए। तो यहाँ पे कालक्रम अनुसार संयोजित जब किया जाएगा तो सबसे पहले मेरठ हत्याकांड होगा, उसके बाद मेरठ पर अधिकार होगा, तत्पश्चात दिल्ली घोषणा पत्र होगा, उसके बाद कानपुर पर अधिकार होगा। यहाँ पे सही विकल्प होगा ऑप्शन ए 1, 4, 2, 3। अगला प्रश्न देखते हैं, प्रश्न नंबर 33। सिद्धू तथा कान्हू निम्नलिखित में से किसके साथ जुड़े हुए हैं? तो यहाँ पे सही विकल्प होगा ऑप्शन डी संथाल विद्रोह। अगला प्रश्न देखते हैं, देवबंद आंदोलन यूपी संयुक्त प्रांत में किस वर्ष में आरंभ हुआ था? तो यहाँ पे जो सही विकल्प होगा ऑप्शन डी 1866 ईस्वी में। अगला प्रश्न देखते हैं, एक जाति, एक धर्म और एक ईश्वर में विश्वास करता हूँ, निम्न में से किसने कहा था? इसका सही विकल्प होगा ऑप्शन ए नारायण गुरु ने। केरल में इनका जन्म हुआ था। केरल में श्री नारायण गुरु ने कहा था, एक जाति, एक धर्म और एक ईश्वर में मैं विश्वास रखता हूँ। चलिए अगला प्रश्न देखते हैं, प्रश्न नंबर 36। निम्नलिखित में से या निम्नलिखित का सही कालक्रम अनुसार क्या होगा? निम्नलिखित का सही कालक्रम अनुसार क्या होगा? तो बुड का एजुकेशन जो है अन एजुकेशन से संबंधित है, तो 1 को 2 से मिलाएंगे। और मैकाले का मिनट ये डिस्पैच से संबंधित है, 2 को पहले से मिलाएंगे। और इसके बाद दी सर्जेंट एजुकेशन हंटर कमीशन से मिलान होगा और इंडियन का रिपोर्ट से। इस तरह से आप विकल्प आपका ए सही होगा। अगला प्रश्न है, दिसंबर 1885 में इंडियन नेशनल कांग्रेस का सर्वप्रथम अधिवेशन कहाँ आयोजित किया गया? तो यहाँ पे जो सही जवाब होगा ऑप्शन बी बम्बई में। तो इंडियन नेशनल कांग्रेस का प्रथम अधिवेशन 28 दिसंबर 1885 को बम्बई स्थित गोकुलदास तेजपाल संस्कृत कॉलेज के परिसर में आयोजित किया गया था। अगला प्रश्न देखते हैं, महाराष्ट्र में गणपति पर्व का श्री गणेश किसने किया था? तो यहाँ पे जो सही जवाब होगा ऑप्शन ए हो जाएगा, बाल गंगाधर तिलक। चलिए अगला प्रश्न देखते हैं, सूची 1 को सूची 2 से मिलान करना है। तो यहाँ पर मिलान करते हैं, चटगांव आर्मरी रेड तो कल्पना दत्त से संबंधित है। अगला देखते हैं, अभिनव भारत। तो अभिनव भारत जो है विनायक दामोदर सावरकर से। अनुशीलन समिति अरविंद घोष से। कूका आंदोलन गुरु राम सिंह से। तो इस तरह ऑप्शन ए सही होगा। अगला प्रश्न देखते हैं, निम्नलिखित में से कौन सी तिथि मुस्लिम लीग से ने सीधी कार्रवाई दिवस हेतु सुनिश्चित की थी? तो यहाँ पे जो सही जवाब होगा ऑप्शन डी 16 अगस्त 1946। अगला प्रश्न देखते हैं, जलियांवाला बाग हत्याकांड के लिए जिम्मेदार जनरल डायर को निम्न में से किसने गोली मारी थी? तो यहाँ पे सही जवाब होगा ऑप्शन सी ऊधम सिंह ने। प्रश्न नंबर 42 देखते हैं, निम्नलिखित में से किसने असहयोग आंदोलन को समर्थन दिया परंतु इसके परिणाम नहीं देख सके? तो यहाँ पे सही जवाब होगा ऑप्शन ए बाल गंगाधर तिलक। अगला प्रश्न देखते हैं, निम्नलिखित में से कौन सा 1929 में कांग्रेस के लाहौर अधिवेशन में पारित संकल्प में शामिल नहीं था? तो यहाँ पे सही जवाब होगा ऑप्शन डी अस्पृश्यता उन्मूलन। अगला प्रश्न देखते हैं, एस.सी. बोस सुभाष चंद्र बोस फॉरवर्ड ब्लॉक की स्थापना कब की थी? तो यहाँ पे सही विकल्प होगा ऑप्शन डी 1939 में। तो फॉरवर्ड ब्लॉक की स्थापना सुभाष चंद्र बोस द्वारा 3 मई 1939 को की गई थी। प्रश्न नंबर अगला देखते हैं, निम्न में से कौन कैबिनेट मिशन का सदस्य नहीं था? तो यहाँ पे सही जवाब होगा ऑप्शन डी लॉर्ड एमरी जो थे कैबिनेट मिशन के सदस्य नहीं थे। लॉर्ड पार्थेक लॉरेंस, ए.बी. एलेक्जेंडर और सर स्टोफोर्ड किप्स ये तीनों कैबिनेट मिशन के सदस्य थे। प्रश्न नंबर 46 देखते हैं, कैबिनेट मिशन की योजना 1946 में भारत के लिए प्रस्तावित था। तो यहाँ पे सही जवाब होगा ऑप्शन सी कमजोर केंद्र सहित संघात्मक सरकार के लिए। अगला प्रश्न देखते हैं,
भारतीय संविधान में राज्य के नीति निर्देशक तथ्यों को निम्न में से किस देश के संविधान से लिया गया है? तो यहाँ पे सही जवाब होगा ऑप्शन सी आयरलैंड। प्रश्न नंबर 48 देखते हैं। निम्न शब्दों पर विचार कीजिए और इन शब्दों का सही शब्द को विचार अनुसार क्रम दीजिए। तो यहाँ पे जो सही जवाब होगा यहाँ पे वो हो जाएगा आपका ऑप्शन ए, पहले सी, संपूर्ण, प्रभुत्व संपन्न, समाजवादी, धर्मनिरपेक्ष, प्रजातांत्रिक। तो इस तरह से आप सम्मिलित करेंगे। अगला प्रश्न है, भारतीय संविधान के निम्नलिखित अनुच्छेद में से कौन विधायन सत्ता पर पूर्ण नियंत्रण लगाता है? तो यहाँ पे सही जवाब होगा ऑप्शन ए, अनुच्छेद 14। अगला प्रश्न देखते हैं। 1950 के दशक में भाषाई राज्यों की प्रबल मांग के उपरांत निम्नलिखित में से कौन से राज्य पुनर्गठित हुए? तो यहाँ पे जो सही जवाब होगा ऑप्शन सी, 2 और 4, महाराष्ट्र और आंध्र प्रदेश। देखते हैं, निम्नलिखित में से कौन सा मूल अधिकार विदेशी नागरिकों को प्राप्त नहीं है? तो यहाँ पे सही विकल्प होगा ऑप्शन बी, अभिव्यक्ति की स्वतंत्रता का अधिकार। ये विदेशियों को नहीं प्राप्त है। प्रश्न नंबर 52 देखते हैं। भारतीय संविधान मान्यता देता है, तो भारतीय संविधान जो मान्यता देता है धार्मिक और भाषाई अल्पसंख्यकों को मान्यता देता है। ऑप्शन सी सही होगा। अगला प्रश्न देखते हैं, सामाजिक न्याय का तात्पर्य है कि? तो यहाँ पे सही जवाब होगा ऑप्शन डी, सभी प्रकार की विषमताएं तथा जाति, रंग, व्यवसाय, लिंग आदि पर आधारित सुविधाएं समाप्त कर दी जाए। अगला प्रश्न है, एक नागरिक के मूल कर्तव्यों में निम्न में से कौन सा कर्तव्य शामिल नहीं है? तो यहाँ पे सही विकल्प होगा ऑप्शन सी, अस्पृश्यता मिटाने की ओर प्रयास करें। ये मूल कर्तव्य में नहीं आएगा, बाकी ये तीनों मूल कर्तव्य के अंतर्गत आएंगे। अगला प्रश्न है, संसदीय सरकार का सबसे महत्वपूर्ण लक्षण है? तो इसका सही जवाब होगा ऑप्शन बी, कार्यपालिका का विधायिका के प्रति सामूहिक उत्तरदायित्व। प्रश्न नंबर 56 देखते हैं। निम्नलिखित में से किन से विनिर्धारण होता है कि भारत का संविधान परसंघीय है? तो यहाँ पर सही विकल्प होगा ऑप्शन डी, केंद्र और राज्य के बीच शक्तियों का वितरण। प्रश्न नंबर 57 देखते हैं। केंद्र राज्य संबंध पर डॉक्टर PB राजमन्नार समिति गठित की गई थी। तो इसका सही जवाब होगा ऑप्शन सी, तमिलनाडु द्वारा। अगला प्रश्न है, भारत की संसद के संबंध में निम्नलिखित में से कौन सा कथन सही नहीं है? तो यहाँ सही जवाब होगा ऑप्शन सी, मंत्रिमंडल की सदस्यता निम्न सदन तक सीमित है। ये सही नहीं है। अगला प्रश्न देखते हैं, लोकसभा की कार्रवाई में भाग लेने वाले अधिकारी कौन नहीं होता है? तो लोकसभा की कार्रवाई में भाग लेने वाला अधिकारी कौन नहीं होता है, यहाँ पे बताना है। तो यहाँ सही जवाब होगा ऑप्शन डी, भारत के राष्ट्रपति के सचिव। अगला प्रश्न देखते हैं, एक वर्ष में किसी देश के सामान्य निवासियों और उनकी संपत्ति द्वारा उत्पादित सभी अंतरिम वस्तुओं और सेवाओं के मूल्यों को, चाहे वह घरेलू राज्य क्षेत्र के भीतर प्रचलित हों या बाहर, क्या कहते हैं? इसका सही जवाब होगा ऑप्शन डी, निवल घरेलू उत्पाद।